अजीबोगरीब कारनामों के कारण एक बार फिर कन्नौज नगर पालिका इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में नगर पालिका ठेकेदार की तरफ से मकरंद नगर क्षेत्र के गोमती देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने ट्यूबवेल से लेकर कुतलुपुर मोहल्ले में लोहे की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना है। लोहे के इन पाइपों को सड़क के ऊपर बिछाए जाने से घरों के बाहर अवरोधक की स्थितियां बन गई। स्कूली बच्चों और वाहनों को निकालने में परेशानी होने की संभावना के चलते मोहल्ले वासियों ने सड़क के ऊपर पाइपलाइन बिछाने का विरोध शुरू कर दिया, जिसको लेकर ठेकेदार से भी मोहल्ले वासियों की काफी कहासुनी हो गई। मामला गरमाया तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी तक बात पहुंच गई। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पाइपलाइन को जमीन के 6 फीट अंदर डालने की योजना है, लेकिन ठेकेदार द्वारा गलत तरीके से सड़क के ऊपर पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, जिस कारण काम रुकवा दिया गया है। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर क्या कहती है नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी। जी, मेरे भी संज्ञान में ये विषय आया था। ये कार्य CNDS के द्वारा वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं थी, तो वाटर लाइन का यहाँ पे राइजिंग मेन बिछाई जा रही है, जिसका ये था कि इनसे एस्टीमेट में जो बात हुई थी उसके अंतर्गत वो कार्य कर रहे थे, जिसमें 6 फीट उनको दबाना था। क्योंकि उनके पास इस समय लेबर मौजूद नहीं थे, इस वजह से वो ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। शीघ्र इसको पूरा करवा दिया जाएगा। ये पाइपलाइन ऊपर से पड़नी है नीचे? नहीं, ये 6 फीट अंदर जाएगी, अभी नीचे जाएगी। तो अभी भाई यात्री को, बाइक सवारों को, साइकिल वालों को निकलने में दिक्कत होती है, कार वालों को निकलने में दिक्कत होती है, तो क्यों नहीं हटवाया जा रहा है पाइप सड़क? तो ये CNDS को लगातार बताया भी गया है और आज शायद कार्य शुरू हो जाएगा वहाँ पे। आइए अब सुन लेते हैं मोहल्ले वासियों की भी बात। आपका नाम क्या भैया? जीतू वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? यही शुक्र भगवान मकान। अच्छा, जो ये पाइपलाइन ऊपर से डाली जा रही है, इसमें क्या समस्या आएंगी? समस्या यह आ रही सर, ये ऊपर से पाइपलाइन ये पड़ेगी किनारे किनारे जी। सभी लोगों की गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से, और वो गाड़ी ऊपर चढ़ती हैं निकालने में, या बच्चों को खेलने में, या कोई पैर किसी का फंस जाए तो उसके चोट लग जाएगी। गाड़ी हमारी भी 2 खड़ी होती है ऊपर, थोड़ा जीरा ऊपर है जी, तो गाड़ी ऊपर चढ़ते उतारने में बहुत काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो पाइपलाइन पड़ रही थी, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया, तो उसको खोल के किनारे रखवाए। आपका नाम क्या है? ओमकार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मकन नगर कुतलुपुर। जो ये पाइपलाइन पड़ रही है, हाँ, ये ऊपर से डाली जा रही है, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? ऊपर से बिल्कुल तकलीफ है, निकलने बैठने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, अंदर पड़ना चाहिए लाइन। तो ये मतलब इतनी सकरी गली है, अगर ऊपर से ये पाइपलाइन डालेंगे तो आपकी कितनी दिक्कत है? बहुत तकलीफ हो जाएगी भैया निकलने बैठने में। तो आप क्या चाहते हैं, ये पाइपलाइन कैसे पड़नी चाहिए? पाइपलाइन अंदर पड़नी चाहिए। ऊपर से पड़ेगी। इसमें दिक्कत बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे दरवाजे के ऊपर मोटरसाइकिल कैसे चढ़ेगी, और वो कह रहे हैं कि हम टेपर बना के देंगे, तो आपको टेपर बना के पहले देना चाहिए। टेपर के अंदर से डालिए ना सर जी। आप टेपर के अंदर से डालिए, और हमको ही नहीं बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है इसमें। जस्ट इसको ऊपर से आप डालेंगे, गाय भैंस निकलती हैं, उनके चोट लगेगी, वो यहाँ बैठ जाएंगे, तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक ही समस्याएं नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं। आपने चेयरमैन से बात की? चेयरमैन से बात नहीं की, चेयरमैन आने वाले थे लेकिन चेयरमैन आए ही नहीं, क्योंकि गलती उनकी ही थी, इसलिए वो आए नहीं। भाई आज तक कभी कोई ऐसी सीवर लाइन या कोई पाइपलाइन ऊपर से पड़ी ही नहीं है, तो जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? और शैलेंद्र को आना चाहिए था यहाँ, शैलेंद्र अग्निहोत्री को आना चाहिए था यहाँ जी, वो कोई आया ही नहीं यहाँ। सिर्फ उन्होंने तो सिर्फ पाइप डलवा दिए और अपने वर्कर भेज दिए और अपने काम चालू करवा दिया। ना किसी से पब्लिक से यहाँ पूछा, और ना ही किसी हमारे मैन लोगों से पूछा। मोहल्ले वासी ने इसका विरोध किया है? विरोध किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये पाइपलाइन खोल के फेंक दो, हमने खोल के फेंक दी। हमारे यहाँ की मोहल्ले की पूरी पब्लिक विरोध कर रही है, और वहीं से गोमती काली से विरोध कर रही है। सर क्या है? आप किस मोहल्ले में रहती हैं? कुतलुपुर में। जो ये पाइपलाइन जो ये पड़ रही है ऊपर से, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमें ये दिक्कत है, अंदर से पढ़ना चाहिए, अब बच्चों को हमारा सबका खतरा। छोटी लाइन सड़क है, रोड है, कम चौड़ा है, अब सबका खतरा है। गाड़ियों को बच्चे गिरेंगे, ऊपर नाक मुँह खुल जाए, गरीब आदमी अंदर से चलना चाहिए। आपके सामने पहली बात ये रोड अंदर से चलना चाहिए, जो पाइप है जो अंदर से ढीलना चाहिए।
पाइपलाइन बिछाए जाने को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने जो कुछ भी बताया, उसके ठीक विपरीत बात चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री ने कन्नौज टाइम्स को बताई। उनका दावा है कि पाइपलाइन को सड़क के ऊपर ही बिछाने की योजना है और यदि नगर पालिका का कोई अधिकारी पाइपलाइन जमीन के अंदर बिछाने की बात बोल रहा है तो वह अधिकारी गलत बोल रहा है। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर क्या बोले चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री। आपका जो प्रश्न है, गोमती कॉलेज नलकूप, गोमती कॉलेज स्कूल के सामने जो हमारा नलकूप है मकन नगर में, वहाँ से वाटर लाइन डाली जा रही है। सच्चाई ये है कि वहाँ का जो नलकूप है वो दिन में 14 से 16 घंटा चलता है और पानी सामान्य जन को नहीं मिल पाता है। अब चूँकि वो, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पूर्व शासन में किस तरह से कार्य हुए, पूर्ववर्ती अधिकारियों ने किस तरह से कार्य किए, उनमें न जाके आज क्या अच्छा हो सकता है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि हमें एक नलकूप तैयार हुआ मिल गया है, अब उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करना है। तो इस समय कोरोना के बाद से हमारे पास में बजट की बहुत समस्या है। उस तरह की स्थितियों में हमने वहाँ पर वाटर लाइन पास की, वो भी लोहे की, जिससे कि छोटे मोटे लोग जो प्लम्बर होते हैं वो उनको काट कर अनावश्यक अनाधिकृत कनेक्शन ना कर सकें। दूसरा, हमारी सामान्य जन को जो जल है वो पूर्णतया शुद्ध मिल सके, जिससे उसमें लीकेज कम हो। और ओपन लाइन डलवाने का प्लान ये है कि सामान्य जन को लीकेज के रूप में किसी भी तरह से किसी के निहासों में पानी ना मरे। तो हमने ये प्लान बनाया कि उसको ओपन रखना है। जब हमने उसको नब्बाया था तो हम स्वयं थे, वहाँ के सामान्य जनों से भी मेरी बात हुई थी। हमने सबके सामने बोला था कि ओपन करवाएं, जनता से पूछ के ही बोला था कि ओपन रखवाएं कि अंडरग्राउंड कराएं। अंडरग्राउंड यदि आप कराएंगे तो आप जब भी कोई कनेक्शन लेके गड्ढा खोद देंगे, सड़क टूटेगी, उसमें भी आपकी समस्या है। हमारा विचार व्यक्तिगत ये था कि ओपन लाइन है। लेकिन जिस दिन आपको ये खबर लगी उसी दिन मेरे पास भी फ़ोन आया। तो वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनके घर में मोटरसाइकिल ले जाने की उन्हें समस्या हो रही थी, तो उन्होंने उस विषय को थोड़ा बड़ा कर दिया। तो जिस संस्था CNDS को दिया गया उसमें डायरेक्ट ठेकेदार कोई नहीं है। हमने नगर पालिका ने विद्युत यांत्रिक जो संस्था सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की है, CNDS जिसको कहते हैं, उसको काम दिया हुआ है। इसमें कोई ठेकेदार सीधा संलिप्त नहीं है। CNDS के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। उनके अधिकारी को हमने बुलाया है। उनके अधिकारी के परिवार में कोई शादी विवाह था तो उन्होंने हमसे 1 हफ्ते की छूट मांगी है। संभवतः 2-1 दिन में वो आने को हैं, वो आ जाएं तो हम उनके साथ व्यक्तिगत वहाँ का सर्वे पुनः करेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा अभी भी कि ओपन ही पड़ जाए, उससे सामान्य लोगों को दूरगामी लाभ है। यदि लोग फिर भी कहेंगे तो चूँकि हमने CNDS को पैसा दिया नहीं है खुदाई करने का, तो हमारे पास जो उस समय तत्कालीन निर्णय के हिसाब से होगा, यदि होगा तो फिर पैसा बढ़ाया जाएगा, उसकी भी स्वीकृति ली जाएगी, वित्तीय भार बढ़ जाएगा पालिका के ऊपर। इसमें 2 लाभ थे, एक तो सामान्य जन को लाभ, दूसरा नगर पालिका को लाभ कि नगर पालिका का कम बजट में अधिक काम हो रहा है। लेकिन हमें तो नगर पालिका से ये जानकारी मिली है जिम्मेदार लोगों के द्वारा कि वो जो पाइपलाइन डाली जा रही है वो ज़मीन के अंदर 6 फीट नीचे से डाली जानी थी। देखिए, आप ठेकेदार जो है ऊपर डाल के ये जो भी आपके सूत्र हैं जिम्मेदार, वो काल्पनिक रूप से बात बोल रहे हैं। हर चीज़ नगर पालिका के माध्यम से ऑन पेपर होती है। हमारे सोच लेने से या एक अध्यक्ष के रूप में कह देने से भी वो चीज़ सत्य नहीं हो सकती यदि पेपर पे नहीं है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो पाइपलाइन पड़ रही थी ये सड़क के ऊपर ही पड़ने का नहीं, ये सड़क के ऊपर ही डालने की हमने, जैसा आपको पहले बताया कि हम स्वयं थे, जेई साहब उसके AE साहब थे CNDS के, और उनके जो अपने कर्मचारी हैं CNDS के वो थे, वो पूरी नपाई हुई
नपाई के समय हम खुद थे वहाँ पे, और वहाँ की जनता के आप पूछिएगा, पिछले 2 साल से बहुत गंदा पानी उन लोगों ने फेस किया है। और चूँकि जिस गली में ट्रैक्टर निकलेगा वहाँ की प्लास्टिक की लाइन सक्सेस हो ही नहीं सकती है, चूँकि ट्रैक्टर कितना वजन लेके आ रहा है कोई उसकी नाप नहीं है। तो जरा भी सड़क के ऊपर अधिक वजन का वाहन हो गया, प्लास्टिक की पाइपलाइन लीक हो जाएगी और फिर गंदा पानी लोगों को ही पीना पड़ेगा। तो मुख्य बात यह है कि वहाँ का जब हमने CNDS को पैसा ऊपर की ही लाइन का दिया है, अभी हमने क्या लाइन का उन्हें पैसा दिया डालने का, हमने उन्हें पैसा अंडरग्राउंड का दिया ही नहीं है। और जहाँ तक आपके सूत्र ने, जैसा आपने पहले पूछा था कि सूत्र ने कहा कि 6 फीट नीचे, 6 फीट तो छोड़िए 6 इंच नीचे का भी अगर पैसा दिया हो तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, हम इस्तीफ़ा लिख देंगे। चूँकि हम इतनी बड़ी बात करें इस्तीफा देते, चूँकि हम जो करते हैं एक एक चीज़ का व्यक्तिगत रूप से एनालिसिस करते हैं। जनता की दुविधा को दूर करने के लिए कन्नौज टाइम्स इस बात की पड़ताल जरूर करेगा कि चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री और नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी में से किसका दावा सच है, क्योंकि जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे अधिकारी से यह उम्मीद कभी नहीं की जा सकती कि किसी भी प्रकरण में उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाए। इस मामले की पड़ताल करते हुए जल्द ही हमारा अगला वीडियो कन्नौज टाइम्स चैनल पर आएगा ताकि जनता हकीकत से रूबरू हो सके।